हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विधानसभा एवं विधान परिषद के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा विधानसभा और विधान परिषद, और इससे संबंधित जितने भी मुख्यमंत्री का प्रश्न होगा वो सभी को इसी वीडियो में क्लियर करा दिया जाएगा। आपको किसी और का वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न देखिए क्या है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यानी राज्य विधानसभा का गठन जो होगा संविधान के कितने अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 170 के तहत कहा गया है कि राज्य में एक विधान सभा होगी। कितने में? 170 अनुच्छेद में कहा गया है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया हो तैयारी में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है? यानी कि विधानसभा के निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद जरूरी है? तो इसके लिए भी क्या है? 170 अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना? 170। बस बात को घुमाया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न, हाँ एक बात और बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ ले लेना है, जिससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी प्रश्न को देखकर उसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सिर्फ लिखना है आपको पीडीएफ और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है ना। तो विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कम से कम अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? 60। कम से कम 60 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 500, ठीक है। 500। 4 नंबर देखिए, वही प्रश्न जो अभी आपको बता चुके हैं कि कम से कम कितने होंगे, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? यानी कम से कम पूछे तो कितना हो सकता है? 60, और अधिक से अधिक कितना? 500, ठीक है ना। विधान सभा की बात कर रहा हूं, विधान सभा की याद करेंगे आप, ठीक है ना। अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? लेकिन कोई ऐसा राज्य है जहां पे 60 से भी कम विधानसभा की सीट है, वो कौन सा राज्य है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में 60 से कम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? इसका ट्रिक मैं बनाकर डाल दिया हूं, आप जरूर देख लें, जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। यहां पे विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। यानी वहां विधानसभा भी है और मंत्री परिषद है, कहां आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में दोनों है, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? कहां कहां विधानसभा अस्तित्व में है, यानी कहां कहां है? तो दिल्ली में है और अभी बताएं पुदुचेरी में है, ठीक है ना। तो दिल्ली और पुदुचेरी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? सबसे अधिकतम यानी सबसे अधिक विधानसभा में सीट की संख्या कहां है? तो जाहिर सी बात है कि जहां की जनसंख्या सबसे अधिक होगी, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो यूपी है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश है, तो यही तो होगा विधानसभा में, विधान परिषद में, यानी जहां भी देखें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश।
या तो विधानसभा कहे या विधान परिषद कहे, उत्तर प्रदेश आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए। अगला प्रश्न क्या है, किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? यानी कि दो ऐसे राज्य के नाम बताना है जहां की विधानसभा की सीट बराबर बराबर है। तो आपको बताना है क्या है, तो है वो हरियाणा और छत्तीसगढ़, दोनों का सेम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश में है विधानसभा के 403, ठीक है ना, 403 सीट हैं। अगला प्रश्न, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम में कितने सदस्य हैं विधानसभा में? तो असम में विधानसभा में है 126, ठीक है ना। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में कुल सीट कितने हैं? बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार विधानसभा में कुल सीट कितनी है? बिहार की बात कर रहा हूं, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 243, 243 है बिहार विधानसभा में सीट, ठीक है ना। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विधानसभा के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75,000। यानी 75,000 कम से कम रहेंगे तो एक विधानसभा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू और कश्मीर राज्यों के विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर राज्यों के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जब विभाजित हुआ था तो इसमें दो को बंट गया, एक तो जम्मू कश्मीर खुद हो गया और एक लद्दाख हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों लद्दाख हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो कौन सा है जहां पर विभाजन के बाद विधायिका नहीं है? तो वो कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख, ठीक है ना। ये लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्यतः जो होते हैं विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो विधानसभा का कार्यकाल होते हैं ना वो 5 साल के होते हैं। अगर विधान परिषद रहेगा तो 6 साल हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, सभा और एक होता है परिषद। तो अब इतना से भी अंदाजा लगा लेंगे कि सभा छोटा है अब परिषद बड़ा लिखा हुआ है। देखिए, इसमें 4 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है। तो छोटा वाला यानी 5 साल, ये बड़ा वाला यानी 6 साल, ठीक है। तो विधानसभा छोटा वाला है, सभा तो 5 साल, विधान परिषद कहेगा परिषद बड़ा वाला 6 साल, तो सभा कहेगा तो 5 साल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? यानी कि अगर किसी भी जगह पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो उसे विधानसभा की कार्य को कितने समय तक बढ़ा सकते हैं? यानी कि विधानसभा का कार्य कितने दिनों तक, यानी कितने महीने, कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष तक, ठीक है ना। 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल का जो बैठक होने से पहले ही भंग कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, विधानसभा डायरेक्ट दोनों को एक ही बार बता देते हैं, और परिषद, देखिए इसका तो अगर बात करें तो इसमें देखिए सभा में तो कम है, तो इसका हो जाएगा 25, ठीक है। कम से कम कोई भी व्यक्ति 25 साल का हो जाएगा तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो उसे 30 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो सभा छोटा है तो 25 और परिषद बड़ा है तो 30, ठीक है। अगला प्रश्न, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना होता है? तो कोरम की बात करें तो 1/10 होता है। कोरम या गणपूर्ति हिंदी में भी दे सकता है और इंग्लिश में भी दे सकता है। तो कोरम और गणपूर्ति
दोनों याद रखेंगे, 1/10 को बोलते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, विधानसभा का जो सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है, यानी कि विधानसभा का जो सत्र होगा कम से कम साल भर में कितनी बार होगा। ठीक है ना। तो ये आपको पूछा गया है, तो कम से कम ये होना चाहिए 2 बार, 6 महीना पे होता है। ठीक है ना, 6 महीना पे होता है 2 बार। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अभी आपको मैं बता दिया हूं, घुमा घुमा के वही पूछ रहा है, कितने का, 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ठीक है ना। तो 6 महीना पे 2 बार होता है, और 6 महीने मतलब 12 महीने। ठीक है, 2 बार होता है साल में। अगला प्रश्न देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, यानी कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका चुनाव कौन करता है। तो उसका चुनाव करते हैं मुख्यमंत्री जी। ठीक है ना, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न ये रहा, अस्थाई विधान सभाध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अस्थाई विधान सभा अध्यक्ष का करता है। ठीक है ना, कौन, राज्यपाल करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। 25 नंबर देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं उसके पद का शपथ कौन दिलाते हैं। तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता इसकी नहीं होती है। ठीक है ना, इसकी शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न ये रहा, 26 नंबर देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं। नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित के होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं, क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, इसको एक बार और रिपीट किया गया है आगे। तो कितने ऐसे प्रश्न हैं जो सब टोटल मिला के 5-6 ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि मिसप्रिंट हो जाता है तो बार बार रिपीट हो जाते हैं। 5-6 प्रश्न ऐसे दिखे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राज्यों के मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं ना उसको नियुक्त करते हैं राज्य के राज्यपाल। ठीक है ना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। जो मुख्यमंत्री बनेंगे उसका जो नियुक्ति होता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, क्या होते हैं। तो सामान्यतः जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं ना वो विधानसभा में, किस सभा में, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। ध्यान रहे, इसको याद करना है आपको, विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है ना, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, टोटल प्रश्न आया हुआ है। अगला, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होते हैं ना वो होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है ना, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, और पीडीएफ आप सब जरूर ले लें, यूज कर लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संधारक तथा प्राणदाता किसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है, कौन होते हैं। तो होते हैं ये मुख्यमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होते हैं। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होते हैं। तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है, तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मुख्यमंत्री जी करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री जी करते हैं।
ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा से बनकर जाते हैं ना, ये विधानसभा के होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री क्या होते हैं? यह आपको बताया गया है। तो राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। किसको? मंत्री परिषद के शक्ति को निर्धारित करता है। सॉरी, इसमें ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन सी है, केवल एक सही है। ठीक है ना, ये केवल एक सही है। क्या है कि राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ये आपको बताया गया है। गलती आपको शुरू बोल दी है। ठीक है ना। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा द्वारा। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? यानी कि मुख्यमंत्री का क्या क्या काम है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 167 167 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री का क्या क्या काम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? विधानमंडल का भाग किन्हें नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा अलग से, अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो बताइए, 2019 की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। अभी 2024 चल रहा है ना, तो अभी की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल में इसका आंसर तो बता दीजिए। तो 2019 तक की बात करें तो वो थे पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के थे। लेकिन वर्तमान समय में जो अभी सबसे ज्यादा जो अधिक दिनों तक अपने पद पर हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है ना। तो श्री नीतीश कुमार जी को याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, देखिए आएंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है ना। अगला प्रश्न, और ये जयराम दास दौलत राम ये राज्यपाल थे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? केरल के पहले मुख्यमंत्री का नाम था EMS नंबूदिरीपाद। ठीक है ना, नाम याद है, नंबूदिरीपाद। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो कौन थे वो? ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है ना, सुचेता कृपलानी यूपी के रहने वाली थी। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो वो है उत्तर प्रदेश की, अभी आपको बता दिया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो किसी राज्य की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली थी, अभी तो बताया हूं, वो थी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। अगर बिहार की बात करें तो राबड़ी देवी जी थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो पहली मुख्यमंत्री महिला में थी उनका क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो नंदिनी सत्यपथी। ठीक है, नंदिनी सत्यपथी थी उड़ीसा की। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? ठीक है ना। तो दलित महिला की बात कर रहे हैं तो ये मायावती जी थी, ये यूपी के रहने वाली थी मायावती। ठीक है ना, बुआ, इनको कहते हैं बुआ। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो भारत के कौन ऐसे राज्य है जहां पे महिला को मुख्यमंत्री बनने का मतलब नहीं बनी है? और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम, तो नहीं बनी है कहाँ? वो महाराष्ट्र है, ये यहाँ पे नहीं बनी है महिला आज तक। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 हो सकती है। कितने? 12। ठीक है ना, लेकिन दिल्ली में इससे भी कम है, 10 है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए विधान परिषद। इस देखिए ऊपरी है तो देखिए परिषद में 4 अक्षर है, सभा में 2 अक्षर है, तो ये ऊपर है ना, हर एक जगह ये ऊपर रहेंगे, ठीक है ना। तो ऊपरी सदन कहेंगे विधान परिषद को और निम्न सदन कहेंगे विधान सभा को, ठीक है ना। इसमें बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, इसमें बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। इसमें जो कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष के होते हैं, इसमें जो कार्यकाल होते हैं 5 वर्ष के होते हैं। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन कौन सा होता है? तो आपको अभी बताए हैं, बस प्रश्न को घुमा दिया गया है, विधान पालिका परिषद, ठीक है ना, परिषद से याद रख लेंगे बस। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है कितने राज्यों में? तो 7 राज्यों में है, ठीक है ना, 7 राज्यों में याद रखेंगे 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो उड़ीसा में नहीं किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये ऑप्शन से था, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? कौन ऐसा राज्य है जहां पे विधान परिषद का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है किस राज्य में? तो वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? बताइए वो कौन सा राज्य है? तो वो है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ये आपको बताना है। आपका पहला है केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। इसमें से बताना है आपको कि कहाँ कहाँ विधान परिषद है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल और केवल बिहार में है विधानसभा, सॉरी विधान परिषद, सिर्फ बिहार में है विधान परिषद, ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? आपको यह बताना है, ठीक है ना। तो समझ समझ के आपको बताना है। तो 1/3 होनी चाहिए, यानी ऊपरी सदन का जो अधिकतम संख्या होते हैं वो 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 40 होनी चाहिए, लेकिन अब बाद में बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में विधान परिषद की संख्या विधान परिषद संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? तो आपको जाहिर सी बात है, जहां पे जनसंख्या अधिक होंगे विधान परिषद विधानसभा हर एक का जनसंख्या अधिक होंगे, ठीक है ना। तो कहाँ? वो यूपी होंगे, इतना आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, अधिक के लिए टेंशन नहीं लेना है, यूपी मारना है, कम के लिए थोड़ा सा याद करना है बस, ठीक है ना। यूपी राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? इसके लिए याद करना पड़ेगा आपको। तो सबसे कम कहाँ है आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे कम है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की संख्या कितनी है? जम्मू कश्मीर में कितनी है जब कम है तो, ठीक है ना। तो बताइए, इसका राइट आंसर है 36। आप बताएंगे कम से कम 40 होनी चाहिए, लेकिन 36 है, आप बाद में इसलिए बताए थे आपको, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में 243, ये तो विधानसभा में है, ठीक है ना। विधानसभा में 243 है बिहार में, तो विधान परिषद में कितने हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 75। विधान परिषद में 75 सीट है और विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है। अगला प्रश्न है थोड़ा सा सोचने वाली, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपको राज्य दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और सूची दिया गया विधान परिषद के सदस्य हैं 36
75, 75, 78 और 99। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, कर्नाटक में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिला देता हूं मैं, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ए, यानी जम्मू कश्मीर में पहला है यानी 36 है, अभी बताएं आपको। उसके बाद दूसरा बिहार में आपको बताएं अभी 75 है। ठीक है ना, सी में 3 है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? जैसे आप जानते हैं कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ बने थे मध्य प्रदेश से कटकर, उत्तराखंड बने थे उत्तर प्रदेश से कटकर, और झारखंड बने थे बिहार से कटकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विधान परिषद अस्तित्व में है, वो कहाँ है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से किसी में विधान परिषद नहीं है, तीनों में से कहीं भी विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। ठीक है ना, अगला प्रश्न ये रहा। क्या है प्रश्न? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किया गया है? विधान परिषद यानी विधानसभा 170 में है, तो विधान परिषद कितने में है बताइए, कितने में है विधान परिषद, कितने में है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 171 में है। ठीक है ना, प्रश्न संख्या कितना है? 67 ना, 67, सॉरी 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, गलती से बोल दिया हूं मैं, इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, ये विधान जो परिषद है वो 169 में है और विधानसभा 170 में है। ठीक है ना, अगला प्रश्न, वो नंबर के चलते आंसर गलती बता दिया आपको। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान समाप्त संशोधन 7वां संशोधन अधिनियम 1956 उसके लिए उपलब्ध है? तो आपको क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न, किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है, किसे? तो 69 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, इसे राज्यसभा को भी वही का बात है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? आखिरी राज्य कौन है विधान परिषद को समाप्त करने वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु समाप्त कर दिए हैं। अगला प्रश्न, 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन किया गया है, कहाँ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, ये सब बीपीएससी लेवल का एग्जाम का प्रश्न है, तो ये सबको ध्यान दिया जाए। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा 71 का? और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश राज्य इसकी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? ये आपको बताना, हाँ या ना या और कुछ आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी नहीं। ठीक है ना, नहीं होती है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? इसमें भी हाँ नहीं बताना है आपको। ठीक है ना, तो एक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जी नहीं। ठीक है ना, इसका भी नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा, ये है अगला प्रश्न आपके लिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, जूम नहीं इसको क्रॉप कर लेता हूं छोटा। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 के बहुमत द्वारा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए
चुने जाते हैं? बता तो दिए हैं 6 वर्ष, ठीक है ना। अब विधानसभा 5 वर्ष, ये आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न, इसमें इसको भी बता दिया गया है आपको कि विधान परिषद के लिए सदस्य की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा 30 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष छुट्टी लेते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो कितने आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 भाग अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा उटपटांग टाइप का लग रहा था, लेकिन है तो सीधा, मुझे बोलने नहीं आ रहा था बस। विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम के लिए कितने होते हैं? तो विधान परिषद के लिए भी हो और विधानसभा के लिए हो, दोनों के लिए सेम ही होते हैं कोरम, ठीक है ना, 1/10, ठीक है ना। उसके लिए तो भी कोरम 1/10, इसके लिए भी कोरम 1/10, बोलते बोलते तो। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने सालों का अंतर होना चाहिए, यानी कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो उसमें भी 6 और इसमें भी आपका 6 ही होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, यानी विधानसभा में भी और विधान परिषद सेम सेम। अगला प्रश्न देखिए, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2, 6 महीना पे, और विधानसभा में से उसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, ठीक है, कैसे आपको बताना है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना का विघटन किया जा सकता है, कब? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है, किसके द्वारा? अभी तो बताया हूं, अभी तो बता दिए है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधानसभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, ठीक है ना, संसद ही करेगी, कोई नहीं कर सकता। अगला प्रश्न ये रहा, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन है तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग द्वारा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ठीक है, विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो बताइए, 1/3 भाग। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय के द्वारा कितने चुने जाते हैं? वो तो विधानसभा द्वारा 1/3 था, इसमें स्थानीय निकाय है, तो स्थानीय निकाय के द्वारा कितने चुने जाते हैं? तो इसमें भी 1/3 ही चुने जाते हैं, दोनों में 1/3। आगे देखिए चेंज होगा, ठीक है ना। ये देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा कितने चुने जाते हैं आपको बताना है। तो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं 1/6, ठीक ना, 6ठा भाग, दोनों को मिला के राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, ऐसा ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो कितने को कर सकता है? तो इसका कोई सीमा नहीं है, निश्चित नहीं है कितने कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका 1/6 कर सकते हैं बस। अगला प्रश्न ये रहा, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1/12 हिस्सा स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न ये रहा, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो कितने? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1/12, यानी 1/12 हिस्सा के द्वारा।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो उत्तर प्रदेश में करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 10। बी राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न ये रहा, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? कौन देना चाह रहा है? विधान सब परिषद का सभापति। तो किसको देगा? वो उपसभापति को देगा। किसे? सभापति उपसभापति को देगा। राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। और ये विधान परिषद का सभापति उपसभापति को देगा, ठीक है ना। और उपसभापति सभापति को देगा, सभापति उपसभापति को देगा, एक दूसरे को देगा, ठीक है। अगला प्रश्न, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक क्या कर सकता है? कितने महीने तक रख सकता है, ये आपको बताना है। तो ये रख सकता 4 महीने तक रोक सकता है वो, बस। अगला प्रश्न, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? वित्त विधेयक को नहीं लौटाएगी तब होगा वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, ठीक है ना। दोनों सदन मतलब कौन कौन सदन? विधानसभा और विधान परिषद। अगला प्रश्न है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रख सकता है? तो अभी तो बताया हूं कितने दिन तक रख सकता है, वो 4 महीने तक रख सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको इसमें से चुनना है। देखिए, कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, सही है, ठीक है ना। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, ठीक है ना। है पूछने का अधिकार, ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। याद रहे, बिहार विधानमंडल किससे बना है? इससे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं आपको बताना है। अभी तो बताया हूं, तो चलिए इसको घुमाकर पूछ दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा इसमें से असत्य है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रशासनिक विषयों पर परिषद को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, ये गलत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सभापति कौन होते हैं? तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। विधान परिषद अपने आप बीच में से किसी को अच्छे को चुन लेता है, ठीक है ना, वोटिंग के माध्यम से। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो वह राज्य कौन सा है जहां विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। इन्होंने अभी अभी समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो किसे समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। 102 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। 103 का देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है आपको बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा रिपीट हो सकता है प्रश्न, ठीक है ना। राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? बोले थे ना कि आपको रिपीट हो सकता है। तो ये होते हैं क्या? नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री क्या करते हैं? नियुक्ति होती है ना, वोटिंग देते हैं हम सब। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना, राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के कितने अनुच्छेद में की जाती है? तो 163 के अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न,
सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। किस सभा में? विधानसभा में बहुमत दल के नेता। यानी दोबारा रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो क्या दिक्कत है? याद तो हो रहा है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है वास्तविक अध्यक्ष? कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता किसे कहा गया है? ये फिर से रिपीट हो गया है, तो मुख्यमंत्री को कहा गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, बस ज्यादा नहीं है, 10 और हैं। राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री जी करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति होंगे ना। किसके प्रति? विधानसभा का सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर विधानसभा हो जाएंगे। राज्य का मुख्यमंत्री क्या होते हैं ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री की शक्ति को निर्धारित, मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो 167। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री जी को नहीं मानते हैं। ठीक है ना। इसको 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री जी। और आप सभी एक बार क्यूज कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपको पूछा गया है, रविशंकर शुक्ल जी हैं। बस ज्यादा नहीं है, खत्म होने वाला है। अप्रैल ये तो बता दिया गया है, पवन कुमार चामलिंग जी थे आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। चलिए यहीं तक वीडियो छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर कर दें जाने से पहले। ठीक है ना।